ओके। चालू है ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं चाल और समय में ट्रेन ट्रेन पढ़ रहे हैं दोस्तों। ट्रेन की 20-25 मिनट की वीडियो कल की देख लेना, फिर आज देखना, क्योंकि कल देखोगे तो समझ में आएगा आज भी, और अगर नहीं देखोगे तो आज नहीं समझ में आने वाला। दोस्तों थोड़ा बहुत कुछ बचा है, आज सब कुछ डाल दूंगा। जो बचा है वो सब आज कवर करवा दूंगा। लगभग 40 मिनट की आपको ट्रेन देखना है। 40 मिनट बाद ये आप विश्वास करो मेरा कि एक भी क्वेश्चन आप ट्रेन से संबंधित छोड़ के नहीं आओगे, पक्का। तो चलो हम चलते हैं सवालों की ओर जो छूट गए वो। क्वेश्चन नंबर आज का एक है, एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों की चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है को एक ट्रेन क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की चाल बताओ। देखो, एक ही दिशा में, जिस दिशा में दोस्तों ट्रेन जा रही है उस दिशा में ये दो आदमी जा रहे हैं जिनकी स्पीड 4 और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्त पूछ रहा है कि ट्रेन की चाल बताओ। मान लेंगे ट्रेन की चाल है x, कितनी है? फिर इसका एक और तरीका, रेशियो वाला भी तरीका बताएंगे आपको। ट्रेन की चाल मान लेंगे x। जब ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, जब ये ट्रेन ही की दिशा में जा रहे हैं तो इसकी स्पीड घट जाएगी। जो सापेक्ष चाल होती है दोस्तों, वो ज़्यादा में से कम घटा देते हैं। ये बात हमने आपको पहले भी बता चुके हैं और आपको शायद पता भी होगी। तो हम मान लेते हैं तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो बराबर स्पीड कितनी है? सापेक्ष चाल हम देखेंगे, x मान लेंगे ट्रेन की चाल x, और उसी दिशा में जा रहे हैं दोस्तों, तो कितनी हो जाएगी? 4, x माइनस 4, ये सापेक्ष चाल आ गई। गुणन, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकंड में दिया, तो इसमें हम 5/18 का कर लेंगे गुणा, और गुणन टाइम कितना लगा पहले वाले को? 10 सेकंड। बराबर दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा? दूसरा व्यक्ति x माइनस ट्रेन की चाल माइनस 5 किलोमीटर पर आवर गुणे, ये आवर में है तो इसे हम सेकंड में बना लेंगे 5/18 का गुणा करके, और समय कितना लगा? 12 सेकंड। ठीक है, 12 सेकंड का समय लगा। 5/18 से 5/18 कट गया, 5/18 से 5/18 कट गया, और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो 5 का अंदर गुणा करेंगे 5x माइनस 20, और इधर 6 का अंदर गुणा करेंगे 6x माइनस 30। तो इधर आएगा जब, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 20 और ये 30, तो ये बराबर हो जाएगा कितना? 10 मीटर पर सेकंड। जो ट्रेन की चाल दोस्तों, अगर इसकी लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे? ट्रेन की अगर लंबाई निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे कि ट्रेन की जो डिस्टेंस दूरी करी है आदमियों को पार करने में, तो यही तो है, इसमें रख देंगे। तो रख के देखो, तो ये देख कितनी आगे। ट्रेन की अगर लंबाई पूछ लेता तो हम कैसे करते? 10 की स्पीड ये है, 10 माइनस 4 गुणे 5/18 गुणे 10 है ना। तो ये कितना बचा? 6 गुणे 5/18 गुणे 10, 6 तिया 18, यानी कि 50/3 मीटर। जो ट्रेन की लंबाई आई वो 50/3 मीटर आ गई, 50/3 मीटर। तो अब हम देखते हैं, रेशियो वाला तरीका देख लेते हैं। कह रहा है एक ही दिशा में जा रहे
दो आदमियों की चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक ट्रेन को क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर जाती लेती है। ट्रेन की चाल बताओ। ट्रेन की चाल हम एक और निकाल सकते हैं, जो आदमियों की स्पीड है वो कितनी है दोस्तों? आदमियों की स्पीड है कितनी है? 4 और 5। 4 और 5, इनको समय कितना लगा? इनको समय लगा है 10 सेकंड और 12 सेकंड का। 10 सेकंड और 12 सेकंड का। अगर इनकी डिस्टेंस हमें पता करनी हो तो हम क्या करेंगे? ये कितनी चली होगी? 10 चौको, हमने इनका रेशियो लिया, किलोमीटर और सेकंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब फर्क नहीं पड़ेगा तो 10 चौको 40, 10 चौको 40, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 आ गई। 12 पंचे 60 और डिस्टेंस का रेशियो, टाइम के अंतर कितना है? 2। टाइम का जब अंतर 2 है तो दूरी का अंतर कितना हो गया? 20। तो टाइम 2 है अंतर, तो दूरी 20। 2 मिनट कम, 20 मिनट कम दूरी लगी होगी, 20 मीटर कम, यानी कि 2 की वैल्यू दे रहा है 20 मीटर। 2 सेकंड में चलेगी दूरी कितनी है? 20 मीटर। तो 1 सेकंड में चलेगी कितनी दूरी हो जाएगी? 10 मीटर। 10 मीटर। दोस्तों यही तो बताया था कि 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल। तो स्पीड यहाँ से भी निकल के आ गई कितनी? 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से भी स्पीड निकाल सकते हैं। वैसे ये तरीका आप लगाइए, इसको हम डिटेल मेथड है और वो शॉर्ट तरीका है, आप देख लीजिए, जो आपको पसंद है वो लगा लीजिए। अच्छा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। वो बताया था एक ही दिशा में जब आदमी भाग रहे हैं, जब ट्रेन की एक ही दिशा में आदमी जा रहे थे, अब की बार उसका उल्टा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विपरीत दिशा में जाते हुए विपरीत दिशा में देखो दोस्तों, तो सवाल कह रहा है विपरीत दिशा में जाते हुए दो आदमियों की चाल क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड व 10 मीटर प्रति सेकंड है। एक ट्रेन को क्रमशः 6 और 5 सेकंड में पार कर लेती है। मतलब इनको, जो आदमी हैं विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इनको एक ट्रेन है जो 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल व लंबाई बताओ। अभी हमने आपको बताया था जो स्पीड कितनी है आपकी? स्पीड है 5 और 10, और हमें जो टाइम लगा वो कितना लगा? टाइम लगा जो ट्रेन को उनको पार करने में 6 सेकंड और 5 सेकंड का समय लगा। 6 और 5 सेकंड का समय लगा, क्रमशः 5 और 10, क्रमशः 5 और 10। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी दोस्तों? 6 पंचे 30 और 10 पना 50। 6 पंचे 30 और 10 पना 50। टाइम का अंतर कितना है? 1, और स्पीड का अंतर कितना है? डिस्टेंस का अंतर कितना है? 20। 1 का अंतर 20 है। 20 मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी चलता है? 20 मीटर। यही तो दोस्तों स्पीड आ गई। स्पीड कितनी आ गई? अगर हम स्पीड की बात करें तो आ गई 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। इससे ऐसे लगा सकते हैं। अगर हमें ट्रेन की लंबाई पूछनी है तो देखो, जब दोनों विपरीत दिशा में आ रहे थे, विपरीत दिशा में ट्रेन ने दोनों को पार किया। ट्रेन ने इसको तो पूरा पार कर लिया, प्लस इसको इसने पार कर लिया, तो हम ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे? देखो, ट्रेन की अगर लंबाई निकालें तो स्पीड आ गई 1 सेकंड में अगर 20 मीटर चलता है तो ट्रेन 6 सेकंड में कितना चलेगी? 6 सेकंड में चलेगी दोस्तों। 6 गुणे 20, ये ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई निकाल रहे हैं। 6 ढाई मतलब 20 छिक्का 120, 20 छिक्का 120। अब देखो दोस्तों कि
जो स्पीड 5 मीटर पर सेकंड दिया है एक आदमी की, और वो 6 सेकंड में कितना चलेगा, वो 6 सेकंड में कितना चलेगा, तो 5 छक्का 30, इसमें 30 जोड़ देते हैं तो आपकी आ गई 150 मीटर। ये आ गई आपकी ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की स्पीड, ये आ गई ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की स्पीड आ गई। अब देखो देखते हैं, ये तो यह तरीका है आप लगा लो, या हम दूसरा बता दे रहे, विपरीत दिशा में जाते हुए दो आदमियों की चाल। हमने मान ली ट्रेन की चाल x है, ट्रेन की चाल कितनी मान ली, ट्रेन की चाल मान ली x। जब ट्रेन की चाल x है तो x आ गई x-5, x प्लस आदमी, क्योंकि विपरीत दिशा में दोनों आदमी जा रहे और ट्रेन भी विपरीत दिशा में जा रही, तो उनकी चाल जुड़ जाएगी। ट्रेन की जब विपरीत जाते हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा x+5। ये आ गई आपकी स्पीड गुणे टाइम। टाइम कितना लेता है 6, टाइम कितना लेता है 6, बराबर ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी सेकंड में। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी है x+10 इंटू, इसको कितना समय लगा 5 सेकंड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 एकम 6x माइनस 5x, तो ये x बचा, 5 का 30 और 10 पना 50, तो x बराबर 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ से इसकी चाल आ गई, या तो यहाँ से इसकी चाल निकाल लो। जब इसकी ये चाल आ गई 20 मीटर पर सेकंड, तो दूरी ट्रेन ने आदमियों को पार करने में यही तो दूरी तय की, और ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी है, ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी है। तो इसमें हम x का मान लेकर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस बराबर ट्रेन की लंबाई। तो x का मान कितना आ गया 20 प्लस के 5 और गुणे 6 बराबर 20 और 5 25 गुणे 6 बराबर 25 छक्का 150 मीटर। ये भी ट्रेन की लंबाई आ गई। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, या तो यहाँ से लगा लो या यहाँ से लगा लो दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे वो लगाओ। दोनों तरीका आपके सामने पेश हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उतार लो, इसे अच्छे से समझ गए होगे ऐसी उम्मीद करते हैं। अगला तीसरा सवाल हम बताते हैं आपको। देखो दोस्तों, तीसरा सवाल आपको हम बताते हैं। तीसरा सवाल क्या है, देखो तीसरा सवाल है, दो ट्रेन प्लेटफॉर्म तो इनकी चालों का अनुपात बताओ। कह रहा है सवाल, दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को विपरीत दिशा में चलते हुए 29 सेकंड और 19 सेकंड में पार कर जाती हैं। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनकी पहली ट्रेन है 29 सेकंड में पार कर गई एक आदमी को, दूसरी ट्रेन है वो 19 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर गई, और ये दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को कितनी देर में पार कर गई, दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को कितनी देर में पार कर गई 25 सेकंड में। तो दोस्तों इन चालों का अनुपात निकाल लेंगे। 29 से 25 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 29 से 25 घटाएंगे 4, और 25 से 19 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो आ गया 3:2। यही आपकी ट्रेन के चालों का अनुपात होगा, यही ट्रेन की चालों का अनुपात होगा। इसे नोट करो, अगला सवाल बताते हैं। इसे नोट करो जल्दी, फटाफट साथ में नोट किया करो। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो दोबारा कर देख लेना, आपके पास तो बहुत उपाय है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बग्घी चालक। दोस्तों छोटी छोटी वीडियो हैं 20-20 मिनट की,
मैं चाह रहा हूँ आपको हर टाइप का सवाल बताऊँ, एक भी टाइप छूटने ना पाए। एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। वो बग्गी को 4 मिनट तक देख सकता है और उसको 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है, तो बग्गी की चाल बताओ। दोस्तों हम चाह रहे हैं आपको हर टाइप का सवाल बताएं, हर टाइप का हर टाइप का 1-2 सवाल बता दें, जिससे आप एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आसानी से कर सकें। दोस्तों 20 मिनट की 2 वीडियो हैं, आप पूरी वीडियो एक बार देख लेना, दोनों वीडियो देख लेना, फिर बताना क्या समझ में आया आपको। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बग्गी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। वो बग्गी को 4 मिनट तक देख सकता है उस और 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है। बग्गी की चाल बताओ। दोस्तों स्पीड बराबर क्या होता? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो उसने डिस्टेंस है, जो दूरी उसे दिखाई दे रही है, डिस्टेंस 100 मीटर तक वो देख सकता है, तो डिस्टेंस बराबर 100 मीटर तक देख सकता है। 100 मीटर तक 100 मीटर तक देख सकता है, यानी 1000 कट गया, 1/10 मीटर तक वो देख सकता है, 1/10 मीटर तक देख सकता है। तो इसकी जो चाल हो गई, चाल वो कितनी हो गई? x माइनस तीन बराबर और 4 मिनट तक देख सकता है। कितने? डिस्टेंस कितनी आ गई? 1/10। डिस्टेंस कितनी आ गई? 1/10। टाइम कितना आ गया? 4/60। 4/60 ये आ गया 15 चौका 60। 15 चौका 60, ये 15 ऊपर चला गया तो ये बचा 15/10, तो ये आ गया 1.5। 1.5 ये x माइनस 3 बराबर 1.5, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस के 3, तो x बराबर आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई बग्घी चालक की स्पीड। क्या आ गई? बग्घी चालक की स्पीड आ गई। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बढ़िया सवाल देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन है नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 220 मीटर लंबी एक ट्रेन 220 मीटर लंबी पार करेंगी। दोस्तों सवाल ये कह रहा है 220 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 180 किलोमीटर है, जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की ओर चलती हैं और वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। जब एक ट्रेन ये दोस्तों जाती है और एक दूसरे की ओर जाती हैं, एक की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 40 है। जब हमने बताया था जब एक दूसरे की ओर ट्रेन आती हैं तो इसकी सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। दोस्तों सापेक्ष चाल भी जुड़ जाती है और लंबाई भी उसकी एक ने दूसरी को लंबाई को पूरा पार किया होगा तो एक लंबाई, दोनों की लंबाई भी जुड़ेगी और दोनों की स्पीड भी जुड़ जाएगी जब दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगी। तो टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालना है। डिस्टेंस क्या है? दोनों का जोड़। एक है 220 मीटर लंबी और एक है 180 मीटर लंबी बटे स्पीड देखो, ये वाली स्पीड कितनी है? 50 और ये वाली स्पीड कितनी है? 40। दोनों जुड़ जाएंगी तो 50 और 40 90। 50 40 90, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया तो हम 5/18 का यहीं गुणा कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया
सेकंड में। टाइम किस में आएगा, सेकंड में आ जाएगा टाइम। इसको देखते हैं, ये 400 हो गया, 400 बटे 18 पंचे 90, पचम 25, 25 एकम 25 और 25 छिक्का 150, ये आ गया 16 सेकंड। ट्रेन एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर जाएगी। ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, 16 सेकंड में पार कर जाएंगी दोस्तों, अगर वो एक दूसरे की ओर चलेंगी। एक सवाल और बढ़िया नोट करो, फिर हम आपको एक ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे। ट्रेन एक्सीडेंट का भी सवाल छूट गया है और वो एक्सीडेंट से संबंधित एक सवाल बता देंगे, उसके एक बढ़िया से समझा देंगे, फिर आप कर लेंगे ट्रेन एक्सीडेंट का सवाल। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर कहवा था, छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां है, एल मीटर लंबी एक ट्रेन, एल मीटर लंबी एक दूसरे पुल की लंबाई बताओ। एल मीटर लंबी एक ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 पुलों को पार करती है तथा उसमें बैठे हुए व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि उसने 7:4 के अनुपात के समयानुपात से पुलों को पार किया है। यदि पहले पुल की लंबाई 280 मीटर हो तो दूसरे पुल की लंबाई ज्ञात करो। दोस्तों, एल मीटर लंबी ट्रेन और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दी है, यानी कांस्टेंट कर दी स्पीड कांस्टेंट कर दी। जब स्पीड एक ही दे दी और 2 पुल दे दिए, मान लिया हमने कि एस स्पीड से डी1 दूरी है और टी1 समय में पहले पुल को पार कर लिया। इसी प्रकार से दूसरा पुल है एस स्पीड से डी2 दूरी को टी2 समय में उसने पार कर लिया। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस 1 क्या आ जाएगी, स्पीड इंटू टाइम 1, और दूसरी क्या आ जाएगी, दूसरी D2 आ जाएगी यहाँ से स्पीड इंटू टाइम 2। यहाँ से बटे कर देंगे, ऐसे आज काट देंगे, तो यहाँ से D1 बटे D2 बराबर आ जाएगा T1 बटे T2। कहने का मतलब ये है, जब ऐसा सवाल आए कि एक ही स्पीड से 2 पुलों को पार किया, कांस्टेंट स्पीड कर दे, तो हम बिना स्पीड के भी ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड कुछ न दी होती तब भी सवाल सॉल्व हो जाता, क्योंकि जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होता। ये यूनिक सवाल है, पहला सवाल है ये, ऐसे अभी तक सवाल नहीं आए हैं। तो दोस्तों, कितना जो टाइम का अनुपात दिया वो कितना है, 7:4। यही डिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा 7:4। इसने कहा है 7, एक पहले पुल की लंबाई कितनी है, 280 मीटर, 7 चौका 28, 40 मीटर। एक की वैल्यू दे रहा है 40, तो 4 की कितनी देगा, 4 चौको 16। दूसरे पुल की लंबाई होगी कितनी, 160 मीटर। ऐसे सवालों में हम टाइम का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर मान लेते हैं जब स्पीड कांस्टेंट दे दे दोस्तों। ठीक है, इस सवाल को नोट कर लो, इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला एक और ट्रेन एक्सीडेंट से संबंधित आपको सवाल बता देते हैं, एक सवाल बता देते हैं, उससे हम एक्सीडेंट से संबंधित आप कर लेंगे। नोट करो, इसे कर लिया होगा अपना नोट, पीछे वीडियो बढ़ा के देख लिया करो। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। एक ट्रेन सुबह आगरा से दिल्ली जाती है। एक ट्रेन सुबह दिल्ली से एक ट्रेन सुबह देखो दोस्तों, ट्रेन एक्सीडेंट का सवाल है ये।
एक्सीडेंट से संबंधित एक सवाल आपको बता दे रहा हूँ और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। आगे आने वाले सब सवाल आप कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो इसको पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है एक ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली से आगरा की ओर जाती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाने के कारण, मतलब ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी चाल 2/3 चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर ये 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो सिर्फ 30 मिनट लेट होती। दिल्ली से आगरा तक की दूरी बताओ। हम मान लेते हैं ये दिल्ली से आगरा, ये दिल्ली है और ये आगरा है। ट्रेन सुबह 8 बजे यहाँ से चली, ट्रेन सुबह 8 बजे यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँच पाई बिंदु सी तक, बिंदु सी तक पहुँच पाई। यानी इसने 6 घंटे में कुछ दूरी कवर की होगी और ये हो गई खराब, ट्रेन हो गई खराब। अब ये अपनी स्पीड जो है इसकी 2/3 स्पीड से आगे बढ़ेगी, 2/3 स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो इसकी चाल कितना अंतर हो जाएगा? 2/3 स्पीड से बढ़ेगी तो इसका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 3/2। यानी कि टाइम उसे 2 लगना चाहिए था, 3 लगेगा, 1 ज़्यादा लगा। 1 की वैल्यू कह रहा है नहीं, 40 मिनट ज़्यादा लगे। अपने गंतव्य स्थान तक वो 40 मिनट लेट पहुंचती है, 40 मिनट लेट पहुंचती है। उसे पहुंच जाना चाहिए था कितना? 2 यूनिट में। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 80 मिनट। यानी अगर वो ट्रेन ऐसी चलती रहती तो 80 मिनट में पहुंच जाती। कितनी? 80 मिनट के अंदर ट्रेन अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती, 80 मिनट में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती। लेकिन कह रहा है सवाल में, कह रहा है अगर ये ट्रेन यहाँ ना खराब होके 200 किलोमीटर, यहाँ से 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती बिंदु पी पर, 200 किलोमीटर आगे बिंदु पी पर खराब हुई होती तो सिर्फ 30 मिनट लेट होता। यानी कि 1 की वैल्यू अब कितना दे रहा? 30 मिनट। तो 2 की कितना देगा? 2 की हो जाएगी 60 मिनट। कितनी? 60 मिनट लेट होती। यहाँ से यहाँ तक कितना समय लग गया? 60 मिनट। लगना चाहिए था कितना? 30 मिनट लेट होती, 60 मिनट। तो आप बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक उसने कितना टाइम लिया होगा। यहाँ से यहाँ तक टाइम है 80 मिनट, यहाँ से यहाँ तक टाइम है कितना? 60 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम हो जाएगा 20 मिनट, 20 मिनट टाइम हो जाएगा, 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट टाइम हो जाएगा दोस्तों। तो उसने यहाँ से हम निकाल लेंगे, दूरी दे दी और मिनट, तो हम स्पीड इसकी निकाल लेंगे। स्पीड बराबर कितना आ गया? स्पीड बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर बटे 20 मिनट। कितना है? 20 मिनट है। तो इसे हम 60 का भाग देकर इसमें हम बना लेंगे घंटे में 30। ये आ जाएगा 20 तिया 60, 30 ऊपर जाएगा तो स्पीड आपकी आ गई कितनी? 600 किलोमीटर पर आवर। 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, 600 किलोमीटर पर आवर। अब हम टोटल टाइम दोस्तों निकाल लेंगे। टोटल टाइम 6 घंटे तो यहाँ तक लगा और 80 मिनट यहाँ तक लगा। 60 मिनट 80 मिनट में मतलब 7 घंटा 20 मिनट। टोटल समय आगरा से दिल्ली पहुँचने में टोटल समय जो लगा, टोटल समय, टोटल टाइम कितना लगा? टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा? वो लगा 7 घंटे और 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट लगा। यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम 7 घंटे 20 मिनट। तो 20 मिनट को हम 60 में बना लेंगे, मिनट को हम 60 में बना लेंगे, 2 तिया 6, 7 तिया 21। तो टोटल टाइम लग गया 22/3 घंटा। टोटल टाइम लग गया 22/3 घंटा। अब आपको स्पीड पता, टाइम पता, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आगरा से दिल्ली तक की जो डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं। क्या है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी 600, कितनी है? 600, और टाइम लगा आपको 22/3 घंटे। तो ये आ गया 20 तिया 60, ये 22 दूनी 44, तो ये आ गई आपकी 4400 किलोमीटर। 4400 किलोमीटर ये आपकी आ गई डिस्टेंस, आगरा से दिल्ली तक की डिस्टेंस। एक बार इसे और समझो। कह रहा है दिल्ली से आगरा तक उसे जाना है और 6 घंटे बाद हो गई ट्रेन खराब। ट्रेन जब खराब हो गई तो अपनी स्पीड का 2/3 चली, तो टाइम 3/2 होगा। टाइम स्पीड का उल्टा होता है। तो
कितना ज़्यादा लग गया टाइम, 1 यूनिट ज़्यादा लग गया, 2 लगना चाहिए था, 2 यहाँ कहाँ तक लगना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक 2 टाइम लगना चाहिए था, लग गया 3। कितना ज़्यादा लगा, 1। वो कह रहा है 1 नहीं 40 मिनट ज़्यादा लगा। 1 की भी वैल्यू 40 मिनट है तो 2 की 80 मिनट हो जाएगी, यानी अगर वो 80 मिनट में यहाँ तक पहुँच जाता। अब दूसरी कंडीशन दे रहा है, अगर ये 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, 200 किलोमीटर, तो सिर्फ 30 मिनट लेट होता, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दे दी, 30 मिनट। रेशियो यही रहेगा क्योंकि इसी स्पीड से आगे बढ़ रही है गाड़ी, रेशियो यही रहेगा। तो 1 की वैल्यू 30 है तो 2 की 60, यानी कि यहाँ से कितने मिनट में पहुँच जाएगा, 60 मिनट में। तो आपको समझ पाए होंगे जो ये छल्लेदार दूरी है दोस्तों, छल्लेदार ये दूरी है 200 किलोमीटर, छल्लेदार दूरी, ये कितना टाइम में लगा होगा, ये 20 मिनट, 20 मिनट में इतनी कवर कर दी होगी। तो 20 मिनट में 200 किलोमीटर दूरी तय करी, तो इसे हम घंटे में निकाल लेंगे। यहाँ से स्पीड निकाल दी 600 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस, स्पीड पता चल गई, और यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगा, 6 घंटे ये लगा और 80 मिनट ये, यानी कि 7 घंटा 20 मिनट। 7 घंटा 20 मिनट को हमने घंटे में बना लिया तो ये बन गया 22/3 घंटा। अब आपको स्पीड पता और टाइम पता तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से। इस तरीके से आप ट्रेन एक्सीडेंट का सवाल करेंगे दोस्तों। चलो इतने ही रखते हैं। अब हमारा ट्रेन चाल समय में ट्रेन ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे बोट और स्ट्रीम, नावधारा आगे चल के पढ़ेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है।